हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर JKS। आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 4, द कोप एंड द एंथम। Have you ever found yourself in a situation in which what happened was opposite of what you expected? If so, you are familiar with the inner of the situation. क्या आपने स्वयं को कभी ऐसी स्थिति में पाया है कि जो आपने आशा की हो, घटना ठीक उसके विपरीत घटी हो? यदि ऐसा है कि आप स्थिति की विडंबना से परिचित हुए हो, जो कि अक्सर व्याकुल करने, घबराने जैसी वाली हो, जिस कहानी को आप पढ़ते जा रहे हो उसमें ऐसी कई परिस्थितियां हैं। शॉपी मूड restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बैठा बेचैनी से हिला। ऐसे अनेक संकेत यह दर्शा रहे हैं कि सर्दी आने वाली है। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे हैं। लोगों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ने लगी है और सोपी बेचैनी से अपनी पार्क वाली सीट पर हिलता है। जब आप इस प्रकार के संकेत देखते हैं तो आप जानते हैं कि सर्दी नज़दीक है। ए डेड लीफ फेल एट सोपी फीट। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। सोपी के पैरों पर एक सूखा पत्ता गिरा। यह उसके लिए सर्दी के आने का विशेष संकेत था। यह उन सब के लिए सर्दी की तैयारी का वक्त था जो लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे। सोपी माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट। द टाइम हैड कम। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. सोपी के मस्तिष्क ने भी अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। समय आ चुका था उसे ठंडे मौसम के दौरान खुद की देखभाल करने का कोई रास्ता ढूंढना था, और इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। Soapy saw for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of Southern Six or of the boy of Naples. सर्दी की लिहाज से सोपी की आशाएं ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वह जहाज पर जल यात्रा भी नहीं करना चाहता था। वह दक्षिण की हवाई यात्रा भी नहीं करना चाहता था और न ही नेपल्स की खाड़ी देखना चाहता था। 3 months in the prison of Blackwell's Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is was Soapy wanted most in the world. वह केवल ब्लैकवेल द्वीप पर बनी जेल में 3 माह की कैद चाहता था। वह जेल में 3 माह तक प्रतिदिन भोजन और प्रति रात एक बिस्तर और 3 माह तक उत्तरी सर्द हवाओं एवं पुलिस से सुरक्षा चाहता था। सोपी को संसार में सबसे अधिक इसी चीज़ की ज़रूरत थी। 4 years Blackwell's Island had been his winter home. Richard New York made their plans to go Florida or to the shore
of the Mediterranean Sea each winter. सालों से ब्लैकवेल द्वीप उसका सर्दियों का आश्रय स्थल रहा था। धनी न्यूयॉर्क वासी प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा या भूमध्य सागर के तटों पर जाने की योजना बनाते थे। सोपी ने द्वीप पर जाने की छोटी योजनाएं बनाई थी और अब वह समय आ गया था। 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसकी टांगों पर ढके होने पर भी पार्क में रात्रि के दौरान उसे गर्म नहीं रख सके। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द island. There were places in the city where he could Go go and ask for food and a bed. These would be given to him. he could move from one building to another, and he would be taken care of through the winter. But he liked Blackwell आइलैंड बेटर। इसलिए सोपी उस द्वीप के बारे में सोच रहा था। शहर में ऐसे कई स्थान थे जहां वह जा सकता था और भोजन और बिस्तर मांग सकता था। ये चीज़ें उसे दी भी जा सकती थी। वह एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था और सर्दी से अपना बचाव कर सकता था, परंतु उसे ब्लैकवेल द्वीप ज़्यादा पसंद था। सोपी स्प्राइट वाज प्राउड if he went to any of these palaces. There were certain things he had to do in one way or another. He would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash him whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. सोपी अंतर्मन से गर्वित था। यदि वह इनमें से किसी जगह पर जाता तो कुछ उसे ऐसे निश्चित काम थे जो उसे करने ही पड़ते। किसी न किसी तरीके से उसे उसका हिसाब चुकाना पड़ता जो उसे दिया जाता था। वे उससे पैसे नहीं मांगते, परंतु वे उसे उसके पूरे शरीर को साफ करने को तो कहते। वे उसे प्रश्नों के उत्तर देने को कहते। वे उसके जीवन की हर बात जानना चाहते थे। नो पर्सन वॉज बेटर देन दैट। नहीं, जेल उन सब जगहों से बेहतर थी। द पर्सन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। जेल के नियम थे जो उसे निभाने पड़ते थे, लेकिन जेल में एक भद्र पुरुष का जीवन पूरी तरह से उसका अपना जीवन तो था। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू दिस आइलैंड एट वंस बिगन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर। उस द्वीप पर जाने का निर्णय करके सोपी तुरंत अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चल पड़ता है। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quality. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. यह सब करने के लिए आसान तरीके थे। सबसे आनंददायक रास्ता यह था कि वह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और अच्छा डिनर ले, और तब वह यह कह दे कि उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, और फिर किसी पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। यह सब बहुत शांत भाव से किया जाएगा। पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेगा, उसे न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा, बाकी सब न्यायाधीश करेगा। सोपी
left his seat and walked slowly out of Madison Square to the palace where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोपी ने अपनी सीट छोड़ी और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर उस स्थान की ओर चलने लगा जहां ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे। उसने इस चौराहे को पार किया और चौड़ी सड़क पर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। वह एक बड़े और रोशनी युक्त रेस्टोरेंट के सामने रुका। यह वह रेस्टोरेंट था जहां हर शाम सबसे अच्छा भोजन करने शहर के सबसे अमीर लोग महंगी पोशाकें पहनकर आते थे। शोपी बिलीव्ड दैट अबोव हिज लेग्स he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. सोपी का मानना था कि टांगों से ऊपर वह बिल्कुल ठीक दिखता था। उसका चेहरा साफ सुथरा था, उसका कोट भी अच्छा था। उसका विश्वास था यदि कोई उसे खाली मेज़ मिल जाए तो वह अवश्य सफल हो जाएगा। उसके शरीर का हिस्सा जो मेज़ से ऊपर दिखाई देगा देखने में ठीक लगेगा। वेटर उसे वह सब ला देगा जिसकी वह मांग करेगा। He began thinking of what he would like to eat. वह सोचने लगा कि वह क्या खाना खाएगा। उसके दिमाग में पूरा रात्रि भोज घूम रहा था। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी बहुत अधिक गुस्सा करें। But the dinner would leave him filled and happy for the journey टू हिज विंटर होम। परंतु रात्रि भोज उसका पेट भर देगा और वह अपने सर्दी के घर जेल तक हंसी खुशी जा पाएगा। बट ए शोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर। पर जैसे ही शोपी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे में अपने पांव आगे बढ़ाया, प्रमुख वेटर ने उसके टूटे हुए पुराने जूते और फटे कपड़े देख लिए जो उसकी टांगों से ढके थे। ताकतवर और चौकन्ने हाथों से सोपी को वापस मोड़ा और चुपचाप उसे तेजी से दोबारा बाहर निकाल दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड was not to be his. He must think of some other way of getting there. सोपी ब्रॉडवे से मुड़ा। ऐसा लगता था कि द्वीप पर जाने का यह सबसे आसान तरीका उसके हाथ नहीं आने वाला था। उसने वहां जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सिक्स्थ एवेन्यू के कोने पर एक बिजली से रोशन शीशे की चौड़ी खिड़कियों वाली दुकान थी। सोपी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और खिड़की के शीशे पर दे मारा। लोग कोने की तरफ भागते हुए आए। एक पुलिस वाला उन सब में आगे था। सोपी एक जगह खड़ा रहा और जब उसने पुलिस वाले को देखा वह मुस्कुरा दिया। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट? आस्क्ड द कॉप। Do not you think that I might have done it? Said Sophie. He was friendly and happy. That he wanted was coming towards him. कहाँ है वो व्यक्ति जिसने यह सब किया? पुलिस वाले ने पूछा। क्या आप नहीं सोचते कि यह सब मैंने ही किया होगा? सोफी ने कहा। वह खुश और दोस्ताना था। जिसे वह चाहता था वह उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन पुलिस वाले का मन सोफी को दोषी नहीं मान रहा था।
जो लोग शीशा तोड़ते हैं वे पुलिस से बात करने के लिए खड़े नहीं रहते। वे तो वहाँ से इतनी तेज़ी से भागते हैं जितनी तेज़ी से वे भाग सकते हैं। पुलिस वाले ने गली में आगे की ओर एक और आदमी को भागते हुए देखा। वह उसके पीछे भागा और सोपी दुखी मन से धीरे धीरे दूर चला गया। वह 2 बार असफल हो चुका था। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one of Broadway. The people who went there were not so rich. गली के पार दूसरा रेस्टोरेंट था। यह उतना शानदार न था कि जितना ब्रॉडवे वाला था। वहाँ जाने वाले लोग भी इतने धनी नहीं थे। इसमें भोजन भी उतना अच्छा नहीं मिलता था। सोपी इस रेस्टोरेंट में घिसे पिटे कपड़े और पुराने जूते पहने घुस गया। उसे किसी ने नहीं रोका। वह एक मेज पर बैठ गया और शीघ्र ही भरपेट रात्रि भोजन करने लगा। जब उसने भोजन खत्म कर लिया तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। Get busy and call a cop, sighed Sophie, and do not keep a gentleman waiting. No cop for you, said the waiter. He called another waiter. The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly. अपना काम करो और पुलिस वाले को बुलाओ, सोपी ने कहा। एक और भद्र पुरुष को इंतजार मत कराओ। तुम्हारे लिए पुलिस की जरूरत नहीं, वेटर ने कहा। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। दोनों वेटरों ने सोपी को उठाया और बाहर पक्की गली में बाएं कान के बल पटक दिया। वह धीरे से खड़ा हुआ, एक अंग एक बार में उठाते हुए फिर कपड़ों से धूल झाड़ी। जेल उसको एक सुखद सपना लग रही थी और द्वीप बहुत दूर लग रहा था। A cop who was standing near laughed and walked away. Sophie started moving again. When they stopped, he was near Serval Theatre. एक पुलिस वाला जो वहाँ खड़ा था हंसा और दूर चला गया। सोपी ने फिर से चलना शुरू किया। जब वह रुका तो वह सिनेमा घर के समीप था। शहर के इस हिस्से में गलियां अत्यधिक साफ सुथरी और लोग बहुत अधिक खुशमिजाज थे। आदमी और औरतें महंगे गर्म कोट पहने सर्द हवा में घूम रहे थे। सोपी को अचानक एक भय ने घेर लिया। कोई भी पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा था। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, his cried out. फिर वह किसी दूसरे पुलिस वाले के पास गया जो एक बड़े सिनेमा घर के सामने खड़ा था। उसने कुछ और आजमाने की सोची। उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया जैसे ही उसने बहुत अधिक शराब पी रखी हो। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जितनी वह निकाल सकता था। वह नाचा और वह चिल्लाया। पुलिस वाले ने सोपी की तरफ अपनी पीठ कर ली और पास खड़े एक आदमी से कहा, ये उन कॉलेज वाले लड़कों में से एक है। वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें उन्हें चिल्लाने देने की इजाज़त है। सोपी was quiet. Was no cop going to touch him? He began to think the island as if it were as far away as a star. सोपी शांत था। वहाँ कोई भी पुलिस वाला उसे छूने नहीं जा रहा था। उसने द्वीप के बारे में सोचना शुरू किया, जैसे ही वह द्वीप इतना दूर था जितना कि एक तारा। उसने अपना पतला कोट शरीर के चारों ओर कसा। हवा बहुत ठंडी थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. तब उसने एक व्यक्ति को एक दुकान से अखबार खरीदते देखा। उस व्यक्ति का छाता दरवाजे के सहारे रखा हुआ था।
सोपी दुकान के अंदर आ गया, छाता लिया और धीरे धीरे दूर चला गया। उस आदमी ने जल्दी से सोपी का पीछा किया। माई अम्ब्रेला, ही सैड। ओ इट इज इट, सैड सोपी। वाई डू नॉट यू कॉल ए कॉप? मेरा छाता, उसने कहा। ओह, यह है, क्या यह है? सोपी ने कहा। तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो? मैंने इसे चुराया है, तुम्हारा छाता। तुम किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो? वहाँ कोने पर एक पुलिस वाला खड़ा है। वह आदमी और धीरे चला। सोपी ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसे लगा था कि वह इस बार भी असफल हो जाएगा। पुलिस वाले ने उन दोनों की तरफ देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज, यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन। मैं उस छाते वाले ने कहा, यह कि आप तो जानते हैं कि गलतफहमियां हो जाती है। यदि यह तुम्हारा छाता है तो मुझे बहुत खेद है। मुझे ये सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था। यदि तुम ये कहते हो कि यह तुम्हारा है तो यह तुम्हारा ही होगा। यह मेरा है। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर हिज वॉइस। यह मेरा है, सोपी चिल्लाया। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे। द कोप हेल्प्ड ए लेडी अक्रॉस वाज स्ट्रीट। छाते वाला आदमी तेजी से चला गया। पुलिस वाला भी एक स्त्री की रास्ता पार कराने में मदद कर रहा था। सोपी पुरु की तरफ चल दिया। उसने छाता इतनी दूर फेंक दिया जितना वह फेंक सकता था। वह पुलिस वालों के विषय में खुद से ही बातें करने लगा, जो वह उसके बारे में सोचता था, क्योंकि वह गिरफ्तार होना चाहता था। उन्हें पूरा विश्वास था जैसे ही वह कोई राजा था जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। At least Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. आखिरकार सोपी शहर में एक तरफ शांत गलियों में से एक में आ गया। वहाँ वह मुड़ा और दक्षिण में मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। वह घर जा रहा था। यद्यपि वह घर केवल पार्क की वही सीट ही थी, लेकिन एक बहुत शांत कोने पर सोपी रुका। यहाँ उसका बचपन का पुराना घर था। घर की एक खिड़की से वह हल्का प्रकाश देख सकता था। यह उसकी बैठक हुआ करती थी, जहाँ उसने खुशी के अनेक पल बिताए थे। सोपी के कानों में मधुर संगीत की धुन सुनाई पड़ी और ऐसा लगता था कि उसने उसे वहाँ से रोक लिया था। The moon was above, peaceful and bright. There were few people passing. He could hear birds high above him. ऊपर चंद्रमा बहुत शांत एवं चमकीला था। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। वह अपने ऊपर पक्षियों को आवाज़ करते सुन सकता था और कमरे से बाहर आते संगीत ने उसे वहीं रोक लिया, क्योंकि इससे वह काफ़ी लंबे समय से परिचित था। उन दिनों उसका जीवन माता पिता, फूलों, ऊंची आशाओं, मित्रों, स्वच्छ विचारों और स्वच्छ कपड़ों से परिपूर्ण था। देयर वॉज ए सडन वॉज वंडरफुल चेंज इन दिस सोल। ही सा विच सिक फेयर हाउ ही हैड फॉलन। वहाँ अचानक उसकी अंतरात्मा में आश्चर्यजनक बदलाव आया। उसने भयभीत होते हुए देखा कि वह कितना गिर चुका था। उसके अपने बेकार दिनों, अपनी गलत इच्छाओं, मर्द आशाओं और खोई हुई मन की शक्ति को देखा। अत्यधिक पश्चाताप किया। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। अगले ही पल उसके हृदय ने भी इस बदलाव को आत्मा में उतारा। अब वह किसी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करेगा। वह अपने आप को कीचड़ से बाहर निकालेगा। वह अपने आप को एक बार फिर से नेक इंसान बनाएगा। देयर वॉज टाइम, ही वॉज यंग इनफ, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ
and follow it. That sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. अभी समय था, वह अभी काफ़ी जवान था। वह अपने पुराने जीवन के पुराने उद्देश्य को जानकर उसको पाने का प्रयत्न करेगा। उस मधुर संगीत से उसे बदल दिया। कल उसे काम मिल जाएगा। एक आदमी ने एक बार उसे एक नौकरी की पेशकश की थी। कल वह उस आदमी को ढूंढेगा। वह संसार में अपनी पहचान बनाएगा। वह अवश्य कुछ बनकर दिखाएगा। सोफी ने अपनी बाजू पर किसी के हाथ को महसूस किया। उसने जल्दी से मुड़कर एक पुलिस वाले के बड़े चेहरे को जल्दी से देखा। "What are you doing hanging around here?" asked the cop. "Nothing," said Sophie. "You think I believe that?" said the cop. Full of his new strength, Sophie began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. Come alongside the cop. 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. तुम यहाँ संदिग्ध अवस्था में क्यों घूम रहे हो? पुलिस ने पूछा। कुछ नहीं, सोफी ने कहा। तुम सोचते हो कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ? पुलिस वाले ने कहा। सोफी ने पूरी हिम्मत के साथ तर्क देना शुरू किया और किसी न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से जवाब तलब करना बुद्धिमत्ता नहीं है। मेरे साथ आओ, पुलिस वाले ने कहा। ब्लैकवेल द्वीप पर 3 माह की कैद। अगली सुबह न्यायाधीश ने सोफी से कहा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।